मैं भी कहूँ, कौन मेरा डेली डेली यहाँ से खाना चुरा कर भाग जाता है। आज मैंने चोर को पकड़ ही लिया। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं सारे पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई कराऊंगी। अरे अरे चिड़िया, चुप हो जा। 2 ही दाने मैंने तुम्हारे खाए हैं, इतना शोर क्यों मचा रही हो। अभी तो मैंने शोर मचाया ही नहीं है। ये भोजन तो मैंने अपने बच्चों के लिए लाया था। अगर दोबारा यहाँ पर दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूँगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए काली कौवे वहाँ से भाग जाती है। कुक्कू बेटा, आप घर में ही बैठो, मैं आपके लिए और भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटे, मुझे भोजन की खोज में बहुत दूर तक जाना होता है। मैं नदी पर आपको साथ लेकर जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन लेने के लिए चली जाती है। उसकी इतनी हिम्मत, सुन लो कालू, अगर तूने मेरी बेइज्जती का उनसे बदला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं काली, तुम मुझे छोड़कर मायके नहीं जाओगी। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। आज के बाद वो तुम्हारे लिए ये हुई ना बात। मैं उस चिड़िया को अपनी नौकर बनाकर रखना चाहती हूँ। पता है कालू जी, उसने मुझे कहा कि उसके घर के तरफ ना आऊं, और वो शोर भी मचा रही थी। तुम घर में ही बैठो और मैं जाता हूँ। कुछ बताते तो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। चिड़िया के बच्चे का अपहरण करने। जब तक उसका बच्चा हमारे पास रहेगा तब तक जो चाहो उससे करवा सकती हो। वो भोजन तो क्या, तुम्हारे लिए पानी भी लाया करेगी। परंतु कालू जी, हम उस चिड़िया के बच्चे को रखेंगे कहाँ। अगर किसी चिड़िया ने देख लिया तो वो उस चिड़िया को जाकर बता देगी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की ओर जाता है। वो जानता था कि चिड़िया घर में नहीं है। कुक्कू, जल्दी चलो, जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है और वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कुक्कू रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा तो मेरे लिए भोजन लेने गई थी। मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। और कालू कौवा चिड़िया के बेटे को साथ लेके जाता है। वो सीधा दूसरे जंगल में अपने मामा जी के पास लेकर जाता है। मामा जी, इस चिड़िया के छोटे बच्चे को कुछ दिनों तक आप अपने घर में रखें। कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा के पास लेके चलो। कालू, तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? मामा जी, उस चिड़िया की काली से लड़ाई हो गई थी। वो चिड़िया बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब पता चलेगा उसे। हमें भी कौवे कहते हैं जब वो रोएगी बच्चे के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं इस छोटी चिड़िया के बच्चे को किसी पिंजरे में पैक कर देता हूँ। मामा जी, एक दाना दे दिया करना इसे, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक वो चिड़िया मेरी नौकर बनकर रहेगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है, नहीं रहना है मुझे यहाँ। आपने मुझे पिंजरे में क्यों बंद करके रखा है? चुप चुप, अगर अब से कुछ बोले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
वो चिड़िया का बच्चा बहुत ही छोटा था, इसीलिए डर के मारे वो चुप करके बैठ जाता है। चिड़िया जब अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आती है तो अपने बेटे को घर में ना देख चिड़िया बहुत ही निराश होती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा कुक्कू तो कभी बाहर नहीं गया, फिर कहाँ जा सकता है मेरा बेटा? फिर चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कबूतर के पास जाती है। मैं तो अपने बेटे को घर में छोड़कर भोजन लेने के लिए गई थी। जब मैं आई तो कुक्कू घर में नहीं था। चिड़िया, अब जल्दी से कौवों के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारी काली से लड़ाई हुई थी। कौवे तुम्हारे बच्चे को उठाकर ना ले गए हों। कबूतर भैया, वो इतने जालिम भी हो सकते हैं? वो तुम्हारे बेटे को मार भी सकता है। तुम जल्दी जाओ। चिड़िया तुरंत कौवों के घर की ओर जाती है। मैं चिड़िया के बच्चे को अपने मामा के पास छोड़कर आया हूँ। अब मजा आएगा। मैं देखूंगी वो चिड़िया अब कैसे बात करती है। चिड़िया भी कौवों के घर पहुंच जाती है। काली, सीधे से बता दो, तूने मेरे बेटे को कहाँ छुपा कर रखा है? अगर मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगी? अब अगर ज़्यादा चूचू की तो मैं तुम्हारे बच्चे को उसी समय मार दूंगा। बड़ी बातें करती थी ना तुम, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बच्चा छोटा है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए रोज भोजन लेकर आना पड़ेगा। तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं सब करूँगी। मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूँगी। और फिर सारी रात चिड़िया रोकर गुजारती है और फिर दूसरे रोज भोजन लेकर कौवों के पास जाती है। ये हुई ना बात। अगर ऐसे ही तुम रोज मेरे लिए भोजन लाती रहोगी तभी तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। मुझे मेरे अपने बेटे से मिलने दो। मैं विनती करती हूँ तुमसे। निकल, अभी निकल यहाँ से। अगर तूने अपने बेटे से मिलने की बात की तो अभी जाकर मार दूंगा उसे। अभी जाओ और मीठा फल लेकर आओ मेरे लिए। चिड़िया रोती हुई फिर से चली जाती है। वो सारा जंगल ढूंढती है पर उसे फल कहीं नहीं मिलता। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया को रोता हुआ देख वहाँ पर एक चील आ जाता है। चिड़िया, तुम रानू चिड़िया हो ना? हाँ चिल भाई, मैं रानू चिड़िया ही हूँ। मैं आज तक नहीं भूला जब तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान बचाई थी। तुम ऐसे बैठे रो क्यों रही हो? चिल भाई, कौवों ने मेरे बेटे को कहीं छुपा रखा है और बदले में मुझसे भोजन मांगते हैं और कहता है मैं अगर उनके लिए भोजन नहीं लेकर गई तो वो मेरे बेटे को मार देगा। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ और फिर देखता हूँ कैसे वो तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। फिर चील चिड़िया के साथ कौवे के पास जाता है। चील जी, आप यहाँ चिड़िया के साथ कैसे? क्या हुआ चील जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है? जल्दी से बता दो। नहीं तो मैं मार मार कर तुम्हारे सर फोड़ दूंगा। हमें क्या पता, हम कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। फिर चील काली कौवे की पिटाई शुरू करता है। यह देखकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मैं सब बताती हूँ। अरे ये कालू कहाँ भाग गया? वो तुम्हें पीटता हुआ देख कालू भाग गया है। चिड़िया चील को बोलो मुझे छोड़ दो। कालू जी, तुम्हारे बेटे को दूसरे जंगल
अपने मामा जी के पास छोड़कर आए हैं। चलो चिड़िया। फिर चील और चिड़िया कालू के मामा के घर की ओर जाते हैं। चिड़िया, तुम जल्दी से अपने बेटे को पिंजरे से बाहर निकालो। मैं देखता हूँ इस कालू कौवे को कहाँ छुपा बैठा है। चील जी, मुझे ना मारना, ये सब मेरी पत्नी का किया हुआ है। उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उसको तो मैंने सबक सिखा दिया है, अब तुम्हें भी सबक सिखाना जरूरी है। फिर चील कालू कौवे की पिटाई शुरू कर देता है। कालू का मामा तो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। मामा जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ मामा जी। तुम्हारे मामा जी यहाँ से भाग गए हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेती है और चील का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी घर चले जाती है।